आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हो या नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो है जो भगवान में विश्वास करते हैं और कुछ तरह के वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। हम इस वीडियो में इस पे दोनों पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वास क्यों करते हैं और जो विश्वास नहीं करने वाले वो विश्वास क्यों नहीं करते। दोनों पे हम विस्तार से बात करेंगे और मैं मेरे बारे में भी बताऊंगा कि मैं विश्वास करता हूं या नहीं करता हूं, और नहीं करता हूं तो उसके पीछे के जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बनिए। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, ना मैं किसी जाति धर्म या किसी व्यक्ति को टारगेट करके ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अच्छा या बुरा लगना आपके सब विवेक पर निर्भर करता है कि आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ठीक है। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त BL लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, बात करें उन लोगों की जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो जो विश्वास करने के पीछे जो कारण है, भाई किस वजह से लोग विश्वास करते हैं, तो भगवान को मानने वाले जो एक नंबर जो पॉइंट है वो मेरी नज़र में है कि आस्था। यानी कुछ लोगों की भगवान में आस्था होती है। आस्था का मतलब वो यानी जैसे मंदिर में जाना, छापा तिलक करना, घंटी बजाना, मंदिर में अगरबत्ती करना, भगवान के माला प्रसाद चढ़ाना, ये उनकी एक आस्था है भगवान के प्रति। उनके मन में ऐसा विश्वास है कि भगवान होते हैं। जो मूर्तियों के रूप में बैठे हुए उन पे वो जो करते हैं, तो उनके मन में एक आस्था है कि भगवान सच में होते हैं। और उनको ये भी है कि उनसे कुछ लेना देना उन्हें कुछ नहीं है, ना उसको कुछ देना है और ना कुछ उनसे लेना है। बस उनके मन में ये आस्था है कि भगवान होते हैं और जो सारे काम है वो भगवान कर रहे हैं। और उनको जो इस जिंदगी में जो जी रहे हैं तो ऐसा करने से उसको सुकून मिलता है, उसको एक आनंद की अनुभूति होती है और वो अपनी जिंदगी को एक आनंद रूप में, एक आनंदमय बनाकर अच्छे से जी सके। इस प्रकार वो जिंदगी को व्यवस्थित करके चल रहे और उनकी भगवान में आस्था है। तो कुछ लोग ऐसे जो आस्था है उसके कारण भगवान को मानते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के वजह से भगवान को मानते, यानी उन्हें डर है क्या कि अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि हमारे कुछ काम वो अटक जाएंगे, या भगवान को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ में कुछ बुरा हो सकता है। तो उस डर की वजह से, भाई उस डर की वजह से वो भगवान को मान रहे। उन्हें मतलब नहीं है कि भाई भगवान है वो क्या करेंगे। जैसे माने आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपने रील देखिए, इंस्टाग्राम पे लोग रील को ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो कई रील ऐसी आती है उसके अंदर बीच में भगवान की फोटो होती है और AI से जनरेट की होती है और वो बीच में बोलती है कि ये माता रानी की फोटो है, इसको अगर आपने लाइक नहीं किया तो शाम तक आपके साथ में ऐसा होने वाला है, या इसको लाइक करोगे तो शाम तक आपको ये मिलने वाला है। तो लोग बिना सोचे समझे, उसको एक डर है कि अगर हमने लाइक नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसको वो लाइक कर देते कि भाई लाइक करने में जाता क्या, लाइक कर दो, ठीक है। तो कुछ लोगों के मन में ये भावना, जैसे मान लिया कि कोई दूसरे मंदिर जा रहे, वहाँ छापा तिलक करे, माथा टेक रहे, अगर हम जा रहे हैं, हम अगर माथा नहीं टेकेंगे तो हो सकता है कि भगवान हमारे साथ में क्या कर दे। अगर हमने घंटी नहीं बजाई तो भगवान हमारे साथ में क्या कर दे। यानी एक डर बैठा हुआ और लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है, यानी लोगों के दिलों में ऐसा डर बैठाया हुआ है। तो उस डर की वजह से भी कुछ लोग मानते, तो कुछ लोग आस्था की वजह से मानते, कुछ लोग डर की वजह से मानते। बात करें पॉइंट नंबर 3 की, यानी कुछ लोग हैं जो भगवान को इसलिए मानते कि देखा देखी करते, यानी दूसरा कोई मान रहा है तो मैं भी मान रहा हूँ। अब देखा देखी किस प्रकार करते, जैसे मान लिया कि 5 दोस्त हैं, किसी मंदिर में जाते तो आपने देखा होगा मंदिर के पास में या एक बड़ा सा कोई पेड़ है या जो पोल होता है जिसको हम खंभा बोलते हैं वो लगा हो, जिसके काफ़ी धागे बंधे हुए हैं। तो जैसे मान लिया 5 दोस्त में पहले वाले दोस्त ने वहाँ से एक धागा खोल दिया तो दूसरा वाला भी यहाँ धागा खोल के आता है, तीसरा भी खोलता है, चौथा भी खोलता है और 5वां भी खोलता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया होने के बाद वो मंदिर में जाते हैं, जो नारियल वगैरह फोड़ना है, मंदिर में जो घंटा बजाना वो बजा बजो के जब वो वापस आते हैं, तो वापस आते वक्त जो रास्ते में बातें करता है तो एक दोस्त के मन में जो शंका है, जिसने देखा देखी किया कि भाई पहले वाले ने धागा खोला है तो मैं भी खोल देता हूँ,
अब वो पूछता है कि यार बता, तूने वो धागा है ना वो क्यों खोला? तो वो बताता है कि जब मैं पिछली बार आया था ना, भाई मान लिया पिछली बार वो अकेला आया होगा, कि जब मैं पिछली बार आया था तो मैं यहाँ पर ये बोल के धागा बांध के गया था कि मेरे घर में भूत का साया है, वो अगर समाप्त हो जाएगा तो मैं अब की बार आऊँगा तब आपके यहाँ पर वो धागा है वो वापस खोल दूंगा। तो मैं ये मन्नत मांग के गया था। अब देखिए कि उसने तो मन्नत मांगी थी, हो सकता है वो जैसा भी हो उनकी वो पूरी हो गई थी, उनकी आस्था थी, ठीक है। अब वो दोस्त है ना वो जिनने देखा देखी की थी, अब उनके मन में ना डर बैठ गया, यानी इसने तो जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी होगी, अब मैंने तो ऐसे ही खोल दिया, हो सकता है कि वो इनके घर में जो भूत है वो मेरे घर में आ जाए, तो वो डर पैदा हो गया। तो कुछ लोगों को देखा तो हमने इसके अंदर 3 पॉइंट डिसाइड किए थे कि कुछ लोग हैं जिनकी आस्था है, कुछ लोग हैं जो डर के मारे हैं वो भगवान को मानते, और कुछ लोग वो है जो देखा देखी करते हैं। तो ये मेरी नज़र में ये जो है वो हो गए भगवान को मानने वाले। और भी कुछ कोई पॉइंट होंगे जिसकी वजह से लोग मानते होंगे, पर मेरे जो विचार है वो मैंने आपको 3 पॉइंटों में बता दिया। अब उन लोगों की बात करें जो भगवान को नहीं मानने वाले वो किस वजह से नहीं मानते। तो पहला जो पॉइंट है नहीं मानने वाले का वो है कि उनके मन में ये बैठा हुआ है कि भगवान नहीं होते हैं, यानी होते ही नहीं है, तो उनकी लिए भगवान कुछ भी नहीं है। चाहे उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, चाहे उसकी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है, जो जैसी ज़िंदगी चल रही है वो चल रही है, उन्हें भगवान से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। वो भगवान को नहीं मानते, ना वो छापा तिलक करते हैं, ना अगरबत्ती करते, कुछ नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी है वो जी रहे, उसको खुद को कमाना है, खाना है, जो भी कोई धंधा करना, कुछ करना है, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे। उनकी नज़र में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग, अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो कुछ लोग वो है जो अहंकारी और घमंडी है। कहने का मतलब उनकी नज़र में ये तो है कि भगवान होते हैं पर मैं नहीं मानता। कहने का मतलब उनकी नज़र में ये है कि भगवान होते ज़रूर है पर मैं नहीं मानता, तो उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। चाहे वो हिंदू है और अगर उसकी आस्था मुसलमान धर्म में तो वो उन देवताओं को मान सकता है। अगर कोई मुसलमान है तो वो हिंदू में जैसे बालाजी बिरजू माता जी को मानना चाहिए तो वो उनको मान सकता है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जो नहीं मानने वाला वो उनकी मर्जी है कि उनका स्वविवेक है, वो नहीं मानते तो नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो लोग हो गए जो नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो 3 नंबर पॉइंट है उसकी बात करें कि वो लोग हैं जो पहले भगवान को मानते थे पर अब नहीं मानते। ऐसा उनके साथ में क्यों हुआ कि जैसे पहले मान लिया कि वो भगवान को मानते थे, अब नहीं मानने, उस नहीं मानने के पीछे भी एक कारण है। और वो नहीं मानने के पीछे कारण क्या है कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी या किसी काम के लिए भगवान को बोला होगा और वो काम है उस टाइम पर या समय पर नहीं हुआ, या उनके साथ में कोई अनहोनी हो गई, तो भगवान से उनकी आस्था कम हो गई, यानी भगवान से जो विश्वास था वो विश्वास उठ गया और वो अब भगवान को नहीं मानते। तो वो भी उनकी पर्सनल मर्जी है कि वो माने या नहीं माने, आज नहीं मान रहे कल वापस मानने लग जाए, तो वो खुद पे निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से जो 3 पॉइंट मैंने डिसाइड किए थे जो भगवान को मानने वाले थे, और 3 पॉइंट जो डिसाइड किए थे भगवान को नहीं मानने वाले थे। अब मैं बता दूं मेरे विचार व्यक्तिगत कि मैं भगवान को मानता हूँ नहीं मानता हूँ। अब देखिए, मैं भगवान को मानता हूँ किस वजह से, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ वो किस वजह से। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ। जैसे मान लिया कि जो माता जी, वेरू जी, बालाजी जो भी है, जो भगवान है, मैं हिंदू धर्म से हूँ तो इनको मैं नहीं मानता हूँ, मेरी नज़र में ये भगवान नहीं है, ठीक है। आप मानते हो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप भी मत मानो, ठीक है। आपकी अगर आस्था है तो आप मानिए, आप स्वतंत्र, तो मेरी जो इच्छा है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी पर ये फोर्स नहीं करता हूँ कि भाई आप क्यों मानते हो, आपकी अगर इच्छा है तो आप मानते हैं। अब मैं बताता हूँ इनको मैं नहीं मानता हूँ और मेरी नज़र में ये भगवान नहीं है। दूसरी बात ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, मैं जो भगवान को मानता हूँ वो किसको मानता हूँ, मैं उस भगवान को मानता हूँ कि जैसे मान लिया कि मेरे अंदर जैसे ये श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो इसको जो चलाने वाली एक शक्ति है वो मेरे नज़र में भगवान है। दूसरी बात, इस प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं हो रही, जैसे मान लिया एक बीज को हमने जमीन में गाड़ दिया, कुछ समय बाद ही वो एक पौधा बन के निकल रहा है, बड़ा पेड़ बन रहा है, वो जो क्रियाएं हो रही है वो मेरी नज़र में भगवान है। इसमें जैसे प्रकृति में जो चारों ओर जो हवा चल रही है, जो वातावरण है, जो घटनाएं हो रही है, बरसात हो रही है, जो इन घटनाओं को जो चलाने वाले, जिस प्रकार मान लिया कि लोग बोलते हैं कि अपने आप हो रही है, हाँ मान लिया अपने आप सारी घटनाएं हो रही,
पर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपने आप काम करता है। जैसे मान लिया कि हमने एक फ़ोटो डिज़ाइन किया, उसके बाद एक कमांड दे दिया कि 100 फोटो निकालिए, अब निर्देश दे दिया, कंप्यूटर के प्रिंटर लगा हुआ और प्रिंट निकाल रहा है, वो अपने आप काम हो रहा है। पर इस हमने कमांड तो दिए ना, तो जो एक कमांड देने वाला है भाई, इस कार्य कुछ करने के लिए जो कमांड देने वाला मेरी नज़र में वो भगवान है, यानी जो नर नारायण है, समझ रहे हो। यानी जो प्रत्येक वो मनुष्य मेरी नज़र में एक भगवान का रूप है, प्रत्येक जो जीव वो भगवान का रूप है। अगर हम आस्था रखते हैं तब तो, बाकी तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं उस भगवान को मानता हूँ। मैं उस भगवान को क्यों नहीं मानता हूँ जो मंदिरों में मूर्तियों के रूप में बैठा हुआ है? उसको मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो मंदिरों में मूर्तियों के रूप में बैठा है, उन पर लगे हुए चांदी और सोने के छत्तर है, उनकी रक्षा करने के लिए या तो हमें गार्ड की जरूरत पड़ती है या फिर सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ती है। यानी वो खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकता तो हमारी क्या रक्षा करेगा? ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर आपकी आस्था है तो आप जरूर मानिए, मैं किसी पर कोई गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा मानना है। आप इससे कहाँ तक सहमत हो, कहाँ तक असहमत हो, अपना कमेंट जो है वो मेरे को जरूर बताइए, ठीक है। इसी तरह की और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।